आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो एनवायरनमेंट है ये डेराइव हुआ था फ्रेंच से, मीन्स ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर। जो एनवायरनर है इसका मतलब है टू सराउंड, मीन्स घेराव करना। अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जो एनवायरनमेंट है इंक्लूड करता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी अराउंड एनी ऑर्गेनिज्म। अब जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है ये कंसिस्ट करते हैं एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, और जो बायोटिक एनवायरनमेंट है ये इंक्लूड करते हैं, कंटेन करती हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो एनवायरनमेंट है, इस जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में सेक्शन 2 ए के अंतर्गत, इसमें जो एनवायरनमेंट है उसकी डेफिनेशन है कि एनवायरनमेंट वाटर, एयर, लैंड और इंक्लूड करता है, और इसका इंटर रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रॉपर्टीज। मीन्स जो एनवायरनमेंट है एबायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच कनेक्शन बनाती है, एग्जिस्ट करती है, तभी नॉर्मल अबायोटिक भी हमारे सेफ रहते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी सेफ रहते हैं अगर दोनों इंटर रिलेशन बनकर रहते हैं। अगर हम बात करें जो सीसी पार्क है, इनके अकॉर्डिंग बात करें 1980 में इन्होंने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी थी कि एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड अ मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मीन्स जो एनवायरनमेंट है ये टोटल कंडीशन है जो हमारे सराउंड है, घिराव कर रखा है एनवायरनमेंट ने एबायोटिक और बायोटिक को, उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब बात करें हम अकॉर्डिंग टू गॉडी 1984 में इन्होंने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी थी कि एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फिजिकल कंपोनेंट्स को कंटेन करता है जिसमें मैन है वहां पर सराउंड करता है, रहता है। अब एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। अब जो ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में प्रॉपर तरीके से रहने के लिए। अब जो एनवायरनमेंट है प्रोवाइड करती है बेस, जो भी एक्टिविटीज होती है लाइफ की एनवायरनमेंट की इस पर रिलेटेड है, यही हमारा बेस होता है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का। तो जो एनवायरनमेंट है ये सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है अदर फैक्टर्स का जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तभी हमारा एनवायरनमेंट और जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक सुरक्षित रह पाते हैं। अब हमारा टर्म आता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अब जो एनवायरनमेंट है सिंगल एलिमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन है इसका, मीन्स एक डिसिप्लिन से ज़्यादा कंटेन करता है, उसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कहते हैं। तो एनवायरनमेंट साइंस सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में होता है। तो इसमें एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए कुछ अदर सब्जेक्ट की भी जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, और हमारे अदर सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर, जेनेटिक्स, हेल्थ, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ये भी हमें बेसिक नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की और जो कि हमारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम बात करें इन फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे लाइफ साइंस की फील्ड है ये भी इंटरेक्ट करती है हमारे नेचर से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, रिलीजन एंड लॉ। ये भी हमारे बेस होते हैं एनवायरनमेंट के, मीन्स इंक्लूड होते हैं ये भी हमारे एनवायरनमेंट साइंस में। और बहुत सारे डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल साइंस को और सीखते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट में हमारे लोग रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं और एनवायरनमेंट है, अगर हमारा एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो हमारे सेफ रहेंगे, प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, तो बायोटिक कंपोनेंट्स भी हमारे प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमंस है, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। बाकी स्टूडेंट जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।